अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मनोहर जी आते हैं और अनुपमा को अपने घर चलने के लिए कहते हैं। अनुपमा दुखी हो जाती है, मनोहर जी उसे संभालते हैं और वहां से ले जाते हैं। अनुपमा जैसे ही मनोहर जी के घर में कदम रखती है, उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। उसका मन पूरी तरीके से टूट जाता है। मनोहर जी उसे संभालते हैं और सांत्वना देते हैं। उधर राही प्रेम पर गुस्सा हो जाती है, सोने के लिए बाहर जाने लगती है। तभी प्रेम खुद बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ भारती और जसप्रीत भी भावुक हो जाती है। इधर अंश को अनुपमा का एड्रेस मिलता है और वह प्रार्थना से गले मिलता है। दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा को खाना खिलाते हैं, उसे दोबारा लड़ने की हिम्मत देते हैं। अनुपमा खुद को बहुत मजबूर और हारा हुआ महसूस करती है। तब मनोहर जी उसे याद दिलाते हैं कि जब वह खुद पूरी तरीके से टूट गए थे, तब अनुपमा ने ही उसे संभाला था। अब वही हिम्मत अनुपमा को भी दिखानी होगी। मनोहर जी कहते हैं, जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किस तरह जीना है यह हमारे हाथ में है। अब तुम फैसला करो कि तुम्हें किस तरह जीना है। दूसरी तरफ प्रेम जागता है। इसी बीच मोटी बात प्रेम से सवाल करती है, वह बाहर क्यों सो रहा था। प्रेम कहता है, उसने पेंडिंग काम पूरे किए हैं, इसलिए करते करते काम यही सो गया। मोटिबा कहती है, जब मन थका हुआ होता है तो आंखों को नींद नहीं आती। इसी बीच राही धूप देते हुए आती है और मोटिबा का आशीर्वाद लेती है। राही प्रेम को बिल्कुल इग्नोर करती है। मोटिबा प्रेम से कहती है, राही अंदर से बहुत टूट गई है। अनुपमा ने उसे बार बार तकलीफ दी है, इसलिए वह बिल्कुल टूट चुकी है। प्रेम कहता है, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अगर राही सही है तो मैं भी गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि राही सिर्फ अपने डांस पर ध्यान दे। प्रेम चला जाता है। मोटिबा कहती है, आज अनुपमा की दोहरी हार हुई है। वह कंपटीशन से भी बाहर हो गई और सबकी नज़रों में भी गिर गई है। दूसरी तरफ अनुपमा खुद को फिर से मजबूत करती है, खुश होकर नई सुबह की शुरुआत करती है और गाना गाते हुए आरती करती है। वह मनोहर जी का आशीर्वाद लेती है, उनके लिए चाय बनाती है। उसे सेमीफाइनल की याद आती है, लेकिन वह खुद को हिम्मत देती है। इसके बाद अनुपमा पौधों से बात कर रही होती है। मनोहर जी उसे देखकर खुश होते हैं। अनुपमा मनोहर जी को धन्यवाद करती है। वह ठान लेती है कि अगर जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है तो वह उसे हाथ से नहीं जाने देगी। वह फिर से सबका भरोसा जीत कर दिखाएगी। मनोहर जी उसे कहते हैं कि वह औरों से अलग है और उसमें वह काबिलियत है जो किसी और में नहीं है। तभी एक वॉलंटियर आता है, अनुपमा को बताता है कि डांस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर ने फैसला किया है, आपकी टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाएगी। वह उसे लेटर देता है और बताता है, फिनाले अब अहमदाबाद में होगा, उनके सारे खर्चे उठाए जाएंगे। अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। मनोहर जी अनुपमा को बधाई देते हैं। अनुपमा लेटर पढ़कर खुशी से झूम उठती है, भगवान को धन्यवाद कहती है। दूसरी तरफ राजा और बादशाह राही से कहते हैं कि आप सबको बहुत फेमस हो गए हो। राजा कहता है, अब फाइनल आप ही जीतोगे। तभी गौतम कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। गौतम अखबार की खबर सबको दिखाता है, अनुपमा ने जानबूझकर सेमीफाइनल हारकर राही को जिताया है। गौतम कहता है, यह सब पढ़कर लोग राही की टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। राही को जसप्रीत की बातें याद आती है और वह परेशान हो जाती है। ख्याति और मोटिबा राही से कहती है, अब उसे हर हाल में जीतना होगा ताकि अनुपमा को जवाब मिल सके। प्रेम हैरान होकर कहता है, जो काम इतने महीनों में मैं नहीं कर पाया था वो एक रात में हो गया। जो काम प्यार नहीं कर पाया वो नफरत ने कर दिया। ख्याति कहती है कि राही को जीतना बहुत जरूरी है, वरना यह साबित हो जाएगा कि राही की टीम सेमीफाइनल में अनुपमा की वजह से जीती है। राही हैरान हो जाती है। मोटिबा राही से कहती है, तुम्हारी जीत ही लोगों का मुंह बंद कर देगी। पराग भी राही को हिम्मत देता है। ख्याति राही को ऑल द बेस्ट कहती है। प्रेम राही से कहता है, वो प्रेशर न ले, उसे पूरा भरोसा है कि वही जीतेगी। राही सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं, भगवान ने तुम्हें रास्ता दिया है। अनुपमा बेहद खुश होती है और कहती है, मेरी टीम यह देखेगी तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। मनोहर जी भी सहमत होते हैं। तभी अनुपमा को राही की कड़वी बातें याद आती हैं और गुस्सा याद आता है। वह दुखी हो जाती है। मनोहर जी उसे ऐसा कुछ भी सोचने के लिए मना करते हैं। अनुपमा कहती है, मैं अब नहीं सोचूंगी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है। यह भगवान का वरदान है और मैं इसे वरदान को अपमान नहीं करूंगी।
अनुपमा मनोहर जी के साथ अपनी टीम को यह खुशखबरी देने का फैसला करती है। दूसरी तरफ तोसू मीडिया वालों को इंटरव्यू देता है और झूठ बोलता है। राही को डांस उसने सिखाया है। वह कहता है अनुज डांस एकेडमी का वो करता धरता है। तोसू मीडिया वालों से झूठ बोल रहा होता है, तभी पाखी वहां आती है और तोसू को हटाकर खुद इंटरव्यू देने लग जाती है। पाखी भी झूठ बोलती है। राही को डांस उसने सिखाया है। अनुज डांस एकेडमी खोलने का आइडिया भी उसी ने दिया था। मीडिया वाले कहते हैं अभी अभी परितोष जी ने ये सब कहा, राही को डांस उन्होंने सिखाया है। पाखी कहती है इनको तो डांस का डी भी नहीं आता और बिजनेस का भी नहीं आता। तोसू गुस्सा होता है और कहता है पाखी ज़्यादा उछल रही है, लेकिन यह सिर्फ मम्मी की वजह से फाइनल में पहुंचे हैं, वरना मम्मी के सामने टिकने की इनकी औकात ही नहीं है। दूसरी तरफ जसप्रीत और बाकी सभी पानी भर रही होती है, तभी मोहल्ले के लोग उन पर ताना मारते हैं। डांस रानीज पानी भर रही है, अनुपमा ने इन सबको उल्लू बनाया है। रीता की सास भी ताना मारती है। सरिता और भारती अनुपमा का पक्ष लेती है, लेकिन जसप्रीत अनुपमा पर गुस्सा करती है। मोहल्ले के लोग कहते हैं यहाँ आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं, कंपटीशन से हार कर आ गई। तभी अनुपमा कहती है उसे चुप कराती है। सभी हैरान होते हैं। जसप्रीत गुस्से में अनुपमा से कहती है कि क्या लेने आई हो। अनुपमा कहती है कि एक बार मेरी बात सुन लो, मैं खुशखबरी सुनाने आई हूँ, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। जसप्रीत कहती है हमें कोई खुशखबरी नहीं सुननी। मनोहर जी कहते हैं कम से कम एक बार अनुपमा की बात तो सुन लो। जसप्रीत उनकी बात मान लेती है। अनुपमा खुशी से कहती है कि डांस रानीज को कंपटीशन के फाइनल राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। जसप्रीत हैरान होती है। यह सुनकर पूरी टीम चौंक जाती है। अनुपमा उन्हें लेटर दिखाती है। लेटर देखकर सब खुश हो जाती है और अनुपमा के गले लग जाती है। सभी बेहद खुश हो जाते हैं। जसप्रीत भी अनुपमा के गले लग जाती है। दोनों खुश होती है। तभी जसप्रीत को याद आता है कि अनुपमा किस तरह से डांस करते हुए रुक गई थी। अचानक जसप्रीत अनुपमा से अलग हो जाती है और कहती है कि हमने एक बार धोखा खा लिया है, अब दोबारा नहीं खा सकते। अनुपमा चौंक जाती है। जसप्रीत कहती है इसका कोई भरोसा नहीं, यह अपनी बेटी के मुंह में हमें फिर से हरा देगी। दीपा और रीता भी जसप्रीत की बात से सहमत होती है। अनुपमा कहती है एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, मैं अब किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ूंगी। जसप्रीत कहती है हमें तुम्हारे साथ डांस नहीं करना, तुम यहाँ से चली जाओ। अनुपमा अनुरोध करती है मुझे एक मौका दे दो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जसप्रीत कहती है तुम्हारी वजह से हमारा दिल और सपना वापस टूट जाएगा। भारती कहती है अगर कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो भी तुम हार जाओगी, उससे अच्छा एक बार कोशिश करना चाहिए। अनुपमा सबसे अनुरोध करती है, लेकिन जसप्रीत साफ कहती है डांस रानीज का सफर अब यहीं खत्म हो चुका है। अनुपमा हैरान हो जाती है और आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपनी टीम के साथ अहमदाबाद आती है। अनुपमा मंदिर में आती है, तभी उसके साथ से चुनरी उड़कर राही पर चली जाती है। राही अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है आप जानबूझकर यहाँ आई है, क्या आपको कोई दूसरा मंदिर नहीं मिला। अनुपमा कहती है हो सकता है यह कोई संजोग हो या हमारी किस्मत हो। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहे सीरियल अनुपमा में नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।